नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ दुबे, कंसल्टेंट जीआई एंड एचपीवी सर्जन एंड जीआई ऑन्को सर्जन। अब हम पैंक्रियाटिक कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि पैंक्रियाटिक कैंसर के क्या लक्षण होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि पैंक्रियाटिक कैंसर को साइलेंट किलर बोला जाता है क्योंकि उसकी डायग्नोसिस काफ़ी लेट होती है। इसका कारण ये है कि कोई भी ऐसे स्पेसिफिक साइंस और सिम्टम्स हमें अर्ली स्टेज में देखने को नहीं मिलते। ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेज में आते हैं। अब अगर लक्षणों की बात करें तो एक कॉमन लक्षण होता है पीलिया, आँखों में पीलापन आना, शरीर में पीलापन आना, शरीर में पीलेपन के साथ खुजली होना, इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। ये पैंक्रियाज के सिर में, हेड के हिस्से में अगर कोई ट्यूमर होता है तो ये लक्षण हमें देखने को मिलता है कई पेशेंट्स में। जिन पेशेंट्स में ये पीलिया का लक्षण होता है उनमें डायग्नोसिस कंपैरेटिवली थोड़ी अर्ली स्टेज में होने की संभावना रहती है। इसके अलावा कई केसेस में पेट दर्द जो काफ़ी समय से है, लगातार बना हुआ रहता है, पेट के सेंटर पार्ट में दर्द जो पीठ की तरफ, मरीज़ बोलता है कि सर आगे से पीछे पीठ की तरफ चुभता हुआ दर्द महसूस होता है, लेटते वक्त ये दर्द ज़्यादा हो जाता है, ये भी पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स में देखने को मिलता है हमें, पैंक्रियाटिक कैंसर्स में। इसके अलावा न्यू ऑनसेट डायबिटीज़, अगर एडल्टहुड में लेट एज में जा करके अगर नई डायबिटीज़ की डायग्नोसिस होती है कि अचानक से शुगर गड़बड़ रहने लगी है, तो ये भी लक्षण हो सकता है पैंक्रियाटिक कैंसर का, कई केसेस में पाया गया है। इसके अलावा कुछ वेग सिम्टम्स होते हैं, जैसे खाना खाने के बाद पेट बहुत जल्दी भर जाना, थोड़ा सा खाने पे लगना कि पेट फुल हो गया, उबके आना, लगना कि अब कुछ खाया नहीं जा सकता, और इस तरह के वेग सिम्टम्स भी कई बार होते हैं पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स में, जिसकी वजह से कैंसर के डायग्नोसिस बनाना मुश्किल हो जाता है और काफ़ी लेट जाके सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा कई बार जब ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाता है तो कोई बड़ा सा मांस पेट के थ्रू मरीज़ कहता है कि सर कुछ गोले जैसा, अंदर कुछ ऐसा गांठ जैसा महसूस हो रहा है, ऐसा भी देखने को मिलता है। कई बार पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से गॉल ब्लैडर एनलार्ज होकर के गॉल ब्लैडर भी गांठ की तरह महसूस होता है, तो ये सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में बहुत ही वेग सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि भूख ना लगना और वज़न कम होते चला जाना और वीकनेस लगना, अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगना, जैसे शरीर लगातार कमज़ोर हो रहा है और कुछ कारण नहीं मिल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं कई केसेस में। कोई भी स्पेसिफिक दूसरा सिम्टम नहीं होता, जिसकी वजह से डायग्नोसिस बहुत ही ज़्यादा लेट होती है और इसका पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले अपडेट्स जो वीडियोस के हैं वो मिलते रहें, नई जानकारी मिलती रहे। अगर आपकी किसी जीआई डिसीज़ के बारे में, पेट से संबंधित बीमारी के बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, किसी बारे में आप जानना चाहते हैं वीडियो के थ्रू या पर्सनली, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स में अपनी क्वेरीज़ को डाल सकते हैं। थैंक यू।